हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कृष्णमूर्ति साहब का वक्तव्य, उनकी शिक्षाएं, उनका दर्शन बहुत ही ऊंचे स्तर का है, बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर है। क्या ईश्वर है? डज गॉड एग्जिस्ट? इस पर एक वीडियो उनका यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उन्होंने इस प्रश्न का जवाब दिया है, इस पर बोला है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं या कम समझते हैं, इसलिए कृष्णमूर्ति साहब की बातों को समझने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो चलिए, मैं आपको अपनी समझ के अनुसार उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा है, उनकी ईश्वर के संबंध में क्या राय है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में सदियों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इंसान के मन में हमेशा से यह प्रश्न रहा है, ईश्वर है या नहीं। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, संत महात्मा हुए, बड़े बड़े विचारक हुए, उन्होंने अपने अपने समझ के अनुसार, अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने दर्शन के अनुसार ईश्वर के संबंध में बातें कही है, समझाई है लोगों को। और इसी तरह कृष्णमूर्ति साहब से भी किसी ने पूछा है कि क्या ईश्वर है, और अगर है तो उसे कैसे हम पा सकते हैं, कैसे उसका अनुभव कर सकते हैं। कृष्णमूर्ति साहब समझाते हैं, ईश्वर को समझने के लिए जरूरी है कि ना तो हम उस पर विश्वास करें और ना ही उसका इनकार करें। हम चुपचाप उसकी जांच पड़ताल करते हैं। जब हम जांच पड़ताल करेंगे तब हमें बातें साफ साफ समझ में आएगी। वो कहते हैं कि समाज में धारणा क्या है ईश्वर के संबंध में। धारणा यही है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो शाश्वत है, वो निर्भय है, वो दया का सागर है, प्रेम का सागर है, और वही हमारा निर्माता है। ईश्वर ने हमें बनाया है। लेकिन जब हम लोगों के जीवन को देखते हैं तो हमें उनके जीवन में कहीं प्रेम दिखाई नहीं देता, कहीं दया दिखाई नहीं देता, न कहीं मौज दिखाई देती है, न सहजता दिखाई देती है। लोगों का जीवन इतने कष्टों से, दुखों से, पीड़ा से भरा हुआ है, वो इतने उलझन भरे हैं कि कहना ही क्या। उनका जीवन नर्क के समान है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें बनाया है? अगर हमें उस ईश्वर ने बनाया होता तो उसके गुण हमारे भीतर तो होते, लेकिन हमारे भीतर नजर नहीं आते। इसलिए कृष्णमूर्ति साहब कह देते हैं कि जिस ईश्वर को हम मानते हैं वो हमारा ही निर्माण किया हुआ है, हमने अपने विचारों के माध्यम से बनाया है, और उसी विचारों के माध्यम से बनाए हुए ईश्वर को हम पूजा पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं, तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, हमें डर से बचा सके, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे। यही तो दुनिया में हो रहा है। लेकिन क्या इस सब से हमारे जीवन में कोई शांति, सहजता आ पाती है? क्या हम वास्तव में ईश्वर को जान पाते हैं? दोस्तों, जब कृष्णमूर्ति साहब कहते हैं कि ईश्वर को हमने बनाया है, हमारे विचारों ने बनाया है, तो बहुत लोगों को यह बात विरोधाभासी लगता है। और दूसरों को क्या कहूँ, मुझे पहले खुद ही यह बात बहुत ही विरोधाभासी लगती थी। लगता था कि वो ईश्वर को नकार रहे हैं, जबकि हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि ईश्वर ने दुनिया बनाई। हमारे विश्वास पर बड़ा चोट लगता है। हमें बहुत कष्ट होता है, दुख होता है कि हमारे विश्वासों को कोई तोड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी चेतना ऊंची उठेगी, जैसे जैसे आप बातों को समझेंगे, वैसे वैसे आपको साफ दिखाई देने लगेगा कि नहीं, जो कृष्णमूर्ति साहब कह रहे हैं
उनकी बातें 100% सही है। और मैं भी आज यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, जो आम लोगों की धारणा है कि ईश्वर ने हमें बनाया है, वह बिल्कुल झूठ है। और सच में हमारा ईश्वर हमने बनाया है अपने विचारों के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा, और कृष्णमूर्ति साहब की भी ये है कि थिंकर इज द थॉट, यानी कि विचारक ही विचार है। जो हमारा मैं नामक आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, वह विचारों का से बना हुआ है, वह संस्कारों से, अनुभवों से बना है। फिर हम जो भी उससे कल्पना करेंगे, जो भी चीज़ बनाएंगे, अपने जैसे ही तो बनाएंगे। इसलिए हमने अपने तरह का ही सर्वगुण संपन्न ईश्वर का निर्माण कर दिया। तो फिर वो हमसे बाहर कहाँ हुआ? वो हमारे विचारों का ही तो परिणाम हुआ। हो सकता है कि ये बातें समझने में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे ये बातें जरूर समझ में आने लगेगी। आप जब उस बिंदु पर होंगे जहां से सब साफ दिखाई देगा कि कृष्णमूर्ति साहब क्या कहना चाह रहे हैं, तब आपको लगेगा कि सच में जिस ईश्वर को हम या लोग ये सारे मानते आए हैं, वो सच में विचारों के सिवा कुछ नहीं। जबकि वास्तविक ईश्वर, जो सच में जिसे भगवान कहा जाता है, वह समय के पार है, कालातीत। तो क्या उसे हम जान सकते हैं अपने विचारों के माध्यम से? क्या उसे हम सिद्ध कर सकते हैं? क्या किसी की बातों से उसे दिया जा सकता है शब्दों में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सत्य को शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। जो भी कहा जाएगा वो झूठ ही होगा। सत्य बोध का चीज है, समझ का चीज है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते, क्योंकि हम खुद को ही नहीं समझते। इसलिए जब कोई कहता है कि ईश्वर हमारे विचारों का निर्माण है, तब हमें गहरा चोट लगता है, हम तिलमिला जाते हैं। जब हमारे विश्वासों को कोई ठोकर मारता है, कोई इस पर कुछ गलत बोलता है या विपरीत बोलता है, तो हम उससे लड़ पड़ते हैं। और यही होगा ही, क्योंकि विश्वास और कुछ नहीं विचारों के सिवा, संस्कारों के सिवा। लेकिन जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो समय के पार है। वो हमारे विचारों के दायरे में नहीं आने वाला है। विचार तो समय के भीतर है, विचार से ही समय बना है। जब हम उस बिंदु पर होंगे जहां से हमें इस मैपन से छूट जाएंगे, जो हमने खुद को मान रखा है, जो खुद को समझा है, तब हम समझ सकते हैं कि ईश्वर क्या है और वह कैसे एग्जिस्ट करता है। उससे पहले नहीं। उससे पहले तो जो लोगों की मान्यता है, जो विश्वास है, वो सब विचारों का ही दिया हुआ है, वो सब संस्कारबद्ध है। उससे हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला। मानने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। जानना पड़ेगा। जानने के लिए हमारे पास वैसा माइंड होना चाहिए, वैसा मन होना चाहिए जो बिल्कुल साफ हो, जिसमें न उलझन हो, न पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, न विश्वास हो, बिल्कुल साफ। फिर अपने आप समझ आती है, फिर अपने आप बोध आता है, फिर हमारे भीतर सत्य उतरता है। फिर हमें पता चलता है कि सत्य वास्तव में क्या है, ईश्वर वास्तव में क्या है। इसी बात को गहराई से उन्होंने उस वीडियो में समझाया है। जिन्होंने देखा है समझ सकते हैं। धन्यवाद।